क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तुम्हारे सामने ये वैल्यूज दी हुई हैं। इन वैल्यूज को अगर कायदे से देखो तो ये गिवन है P एंड Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है 1 ओम। Q और R के बीच में दो रेजिस्टेंस है, एक है 2 ओम का और एक है 3 ओम का, जबकि R और S के बीच में एक रेजिस्टेंस है 4 ओम का। यहां पर इसका नाम देते हैं R1, इसका नाम देते हैं R2, इसका नाम देते हैं R3 और इसका नाम देते हैं बेटा R4। ये कुल मिला के हमने नेम दे दिया सबका, R1, R2, R3 एंड R4। क्या होता है, पहला पार्ट है, तुमसे पूछा जा रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन Q एंड R। देखो बेटा, मैंने आपसे कहा था कि हर एक रेजिस्टेंस में आप एक नेम दे दीजिए। वो नेम कैसे देंगे देखते जाओ। इसके बीच में जो वोल्टेज काम करेगा वो V1 काम करेगा। Q और R चूंकि पैरेलल में है तो इनका एक कंबाइंड वोल्टेज होगा, और वो कंबाइंड वोल्टेज क्या होगा बेटा? V2। V2 इज द कंबाइंड वोल्टेज बिटवीन R2 एंड R3। सिमिलरली ये जो वैल्यू है R4, इसका जो वोल्टेज होगा ये होगा V3। समझ गया बेटा? और P और S का जो कंबाइंड वोल्टेज होगा, पूरा ये कंबाइंड वोल्टेज, ये हो जाएगा कैपिटल V। आई बात समझ में बेटा? एक बार अच्छे से समझ लो सब लोग, इसको अच्छे से समझ लो बेटा। P और S के बीच का कंबाइंड वोल्टेज है V, यानी जब हम V की बात करेंगे तो उसमें V1 भी इंक्लूड होगा, V2 भी इंक्लूड होगा और V3 भी। मतलब आप लिख सकते हो कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। अब सबसे पहला पार्ट है बेटा R2 और R3, ये दोनों हैं तुम्हारे पैरेलल में। तो R2 एंड R3 ये आपके हो गए पैरेलल में, तो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या होगा चेक करें। इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस मान लेते हैं R' है, तो क्या हो जाएगा बेटा? R2 इंटू R3 अपॉन R2 प्लस R3, 2 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 3, 6/5, 1.2 ओम। ठीक है, ये इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस आया। तुम चाहो तो इसको अलग से डायग्राम बना लो। ये एक रेजिस्टेंस है, ये R1 है तुम्हारा, और ये इन दोनों का कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आया? ये Q है और ये तुम्हारा R है। ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आया तुम्हारा 1.2 ओम, और उसके बाद फिर से ये वाला रेजिस्टेंस है S। ठीक है, ये V3 है, ये तुम्हारा V2 हो जाएगा और ये आपका V1 हो जाएगा। ठीक है बेटा? नेक्स्ट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड S। ये वाला, ये और ये तीनों ही किस में हो गए? सीरीज में हो गए। तो यहां लिख दो R1 R', ये R' है बेटा, और साथ ही साथ ये हो गया आपका R4। ये तीनों किस में हो गए? ये हो गए सीरीज में। तो इनका हम कंबाइंड रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें। कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या आएगा? R', कितना बेटा? 1 प्लस 1.2 प्लस 4, तो 415 516, 6.2 ओम। ये हो जाएगा कंबाइंड रेजिस्टेंस। तुम चाहो तो पूरे को हटा दो यहां से और रिमूव करके आपके पास सिंगल टर्म ये आ जाएगा। ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा S और ये हो जाएगा R'। यहाँ से जो करंट आ रही है वो I आ रही है, और यहाँ का वोल्टेज क्या बेटा? कैपिटल V है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ये लाइन समझ में आ गई बेटा? ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम इज 2 एम्पियर। बेटा बोर्ड आपको दिख रहा है अच्छे से?
करंट फ्लोइंग थ्रू 3 ओम, ये 3 ओम है बेटा। यहां से जो टोटल करंट आई आ रही है उसका एक हिस्सा इसमें डिवाइड हुआ और एक हिस्सा इसमें डिवाइड हुआ। मतलब ये करंट आपका I1 और I2 में डिवाइड हो रहा है और आपको I2 पता है, I2 इन्होंने दिया हुआ है 2 एम्पियर। बेटा क्या तुम I2 जब पता चल गया तो क्या तुम I1 कैलकुलेट कर सकती हो कि नहीं? अगर तुम्हें I1 निकालना है, यहां से सॉल्व कर रहे हैं, इट्स अ थर्ड पार्ट। अगर आपको I2 निकालना है तो देखो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन R3, I इक्वल टू V अपॉन R। तो इसकी हेल्प से तुम V2 निकाल सकते हो। तो V2 इक्वल टू I2 इंटू R3, V2 इक्वल टू I2 इंटू R3। I2 कितना है बेटा? I2 इज 2 एम्पियर और R3 कितना दिया हुआ है? 3 ओम। कितना आ जाएगा? 6 वोल्ट। तो तुम्हें V2 पता चल गया और जैसे ही V2 पता चल गया इसकी हेल्प से तुम I1 निकाल सकते हो। I1 इक्वल टू, देखो इस पार्ट का तुम्हें करंट निकालना है तो इस पार्ट का करंट मतलब इस पार्ट का वोल्टेज कितना है और इस पार्ट का रेजिस्टेंस क्या है। बोलो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? वंस अगेन, V2 अपॉन R2। ठीक, V2 कितना है? V2 है 6 और R2 कितना है? 2। कितना आएगा? 3 एम्पियर। तो तुम्हें I1 भी पता चल गया और तुम्हें I2 भी पता चल गया। तुम इन दोनों को अगर ऐड कर दो तो आपको यहाँ पे टोटल करंट पता चल जाएगा। सो टोटल करंट इज I1 प्लस I2, यानी कि 2 प्लस 3, सॉरी 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा बेटा? 5 एम्पियर। आपको टोटल करंट पता चल जाएगा। अब आपको निकालना है करंट थ्रू 4 ओम। अब देखिए बेटा, यहां से जो करंट आ रही है वही करंट 4 ओम से पास कर रही है। इसका मतलब 4 ओम में वही करंट पास करेगा जो टोटल करंट है। इसका मतलब करंट इन 4 ओम इज इक्वल टू टोटल करंट एंड दिस इज इक्वल टू 5 एम्पियर। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट करंट थ्रू 1 ओम। 1 ओम से भी वही करंट पास करेगा बेटा जो टोटल करंट है। इट मीन्स करंट थ्रू 1 ओम इज इक्वल टू टोटल करंट एंड दैट इज 5 एम्पियर। एंड द लास्ट पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड S। ये P पॉइंट है और ये S पॉइंट है, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, यानी कि टर्मिनल वोल्टेज पता करना है बेटा, ये वाला वोल्टेज। तो बोलो कैपिटल V कैसे निकालेंगे? इन सबको हटा दो बेटा, इन सबको यहां से रिमूव कर दो, इन सबको यहां से रिमूव करो। ओ सॉरी, ये बना तो था यहां पे, चलो कोई नहीं। इन सबको यहां से रिमूव करके इसकी जगह पर कंबाइंड रेजिस्टेंस क्या लगा देते हैं? हमारा R डबल डैश, ठीक, जिसकी वैल्यू आई है 6.2 ओम। तो V इक्वल टू I इंटू R डबल डैश। I आया है 5 और ये आया है बेटा 6.2, दैट इज 5 10 31.0 वोल्ट। ये हो जाएगा तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज। समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन?